क्या आईआईटीज़ का जो रुतबा है या जो आईआईटीज़ की जो स्पेस है उसको कहीं ना कहीं ट्रिपल आईटीज़ चैलेंज कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, या अगले 8 10 15 सालों में जो आईआईटी का रेपुटेशन आज की डेट में है, क्या वो 10 15 20 साल के बाद ट्रिपल आईटीज़ का होगा? ये आज वीडियो का कहीं ना कहीं मुझे लगा टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनके मन में विरोधाभास है, एक फ़ाइट है, एक आर्ग्यूमेंट है विद इन देयर फैमिली कि आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, प्राइवेट कॉलेज। तो मुझे लगा आज का एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए, बट इसके बारे में मैं बहुत पहले से सोच रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं किसी एक आईआईटीज़ के कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठा हुआ था, तो एक दो बच्चे जो थे, दे वर नॉट प्लेस्ड, वो उनकी कहीं प्लेसमेंट हुई नहीं थी। तो फिर मेरी बात हुई उनसे, 1 डेढ़ साल पुरानी बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मेरी बात हुई उनसे, तो ऐसे डिस्कशन में फैमिली के बारे में पूछा गया। तो देन उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई जो मेरे को स्टक हो गई। उन्होंने बोला कि हमारा जो एडमिशन हुआ था उस टाइम का मुझे एक रिग्रेट है। उस बच्चे ने बोला, मैंने व्हाट इज़ अ रिग्रेट? ही सेड कि मैंने ये आईआईटी चुना, अगर मैं उस वक्त वो ट्रिपल आईटी चुनता तो आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ। मैंने कहा रीज़न? कहता है यहाँ पे जो मेरे को सैलरीज ऑफ़र हो रही हैं या यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो उस ट्रिपल आईटीज़ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है। क्यों? क्योंकि उसका एक फ्रेंड था जो उस ट्रिपल आईटी में उस वक्त ज्वाइन किया था उसने, तो ही इज़ गेटिंग ऑफर्स, या उसको जो प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट हुई हैं एक दो, वो ऑलमोस्ट डबल सैलरीज पे हुई हैं जो इस बच्चे को यहाँ पे आईआईटीज़ में ऑफ़र हुई हैं। तो दैट इज़ अ रीज़न वो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं मेरे सामने जिनके बेसिस पे मेरे को लगा कि ये वीडियो बनना चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखोगे, क्योंकि आप पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरे वीडियोस ऑलमोस्ट पूरे देखते हो। कुछ 2-4% लोग हैं जो नहीं देखते हैं पूरा। उससे फ़ायदा ये होता है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप क्वेश्चन पूछते हो, वो काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा होता है, तो आप उसमें खामियां निकाल पाते हो, आप उसमें से जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होता है उसको क्लियर करते हो। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसका एक और फ़ायदा है कि आपको इन्फॉर्मेशन इन टोटलिटी मिलती है, आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके आगे नहीं बढ़ते हो। तीसरा फ़ायदा ये भी है कि आप जो ही वीडियो पूरा देखते हो तो यू आर मोर इक्विप्ड टू हैंडल सिमिलर क्वेरीज। आप ज़्यादा तैयार हो ऐसी कोई इंक्वायरी या ऐसी कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो मेरा रीज़न है कि अगले 10-12 सालों में आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ को रिप्लेस करेंगे, उसके काफ़ी सारे मेरे रीज़न, करीब 12 रीज़न मैंने निकाले रिसर्च कर करके, सोच के कि कब क्या हुआ था, किस कॉलेज में मैं गया था, उन बच्चों का क्या फीडबैक था, किस कॉलेज में कैंपस विजिट किया, उनका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, डिफरेंट एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़। वो पूरा देख देख के मुझे लगा कि 12 पॉइंट्स हैं जो टोटल है। आप पूरे 12 के 12 ही देखना, क्योंकि बीच में कुछ छोड़ दोगे तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी और आप कन्विंस नहीं होंगे मेरे आर्ग्यूमेंट से। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगेगा यार ये ठीक नहीं बोल रहा है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ठीक नहीं है। बट ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आज से 10-12 साल बाद, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। बट आज वो थ्रेट है, ट्रिपल आईटीज़ आर थ्रेटनिंग आईआईटीज़। रीज़न 12 है, सुन लेना। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि ऐसे ही वीडियोज़ आते हैं मेरे, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है कैंपस में, कैंपस रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटर्नशिप्स कैसी मिलें, कॉलेज लाइफ कैसी हो, ग्रेड्स कितने इंपॉर्टेंट है, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मैं ड्यूरिंग द रिसर्च मैं एक आर्टिकल निकाल रहा था, मैं ढूंढ रहा था, तो एक आर्टिकल मुझे मिला इंडियन एक्सप्रेस का, पुराना आर्टिकल है। इसमें लिखा है, नो वरीज इफ़ यू मिस्ड आईआईटी, ट्रिपल आईटी डिग्रीज अर्न यू मोर। यानी कि आप घबराओ मत अगर आपका आईआईटी छूट गया, ट्रिपल आईटीज आपको ज़्यादा कमा के देंगे, मतलब आप ज़्यादा कमाई करोगे। ये 2019 का आर्टिकल है, 6 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसमें नटशल में ये कहा गया है कि जो NIRF में जो डेटा सबमिट हुआ है, डिफरेंट एनआईटीज़,
ट्रिपल आईटीज़ और आईआईटीज़, उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि जो ट्रिपल आईटीज़ हैं वहाँ के बच्चों की मीडियन और एवरेज सैलरी ज़्यादा है देन आईआईटीज़। इनफैक्ट उसमें ये भी कंपैरिजन किया गया है कि 2017 में जो ट्रिपल आई एनआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और रुड़की मैनेज्ड जस्ट 10 लाख एनुअल सैलरी, मतलब एनुअल सैलरी मैनेज एवरेज जो था उनका 10 लाख था। वाइल बीटेक कोर्सेज फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद मैनेज्ड एनुअल पैकेज ऑफ 60 lakhs पर annum, यानी कि वहाँ पे 10 लाख का पैकेज मिला पांचों कैंपसेस में एवरेज, यहाँ पे 16 लाख का पैकेज मिला, जबकि गुवाहाटी में 13 मिला। और ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इन्होंने ये भी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर मैनेज 14.7 lakhs, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मैनेज 30 lakhs, और जो नए आईआईटीज़ हैं उनका तो हाल थोड़ा और भी बुरा था इन टर्म्स ऑफ एवरेज सैलरी। ये तो एक पहलू है देखने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो, आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? कोई आपको किसी भगवान ने तो बोला नहीं बेटा तो इंजीनियरिंग कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप इंजीनियरिंग जॉब के लिए कर रहे हो, 99.9% जॉब के लिए कर रहे हैं। बाकी 1-2% होगा जिसको कोई फैमिली बिजनेस होगा तो उसको इंजीनियरिंग करनी है, ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग फैमिली बिजनेस होगा, दैट्स फाइन। या 1-2% ऐसे हो गए कि यार कुछ नहीं कर रहा तो लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं। बट एवरी वन इज़ डूइंग फॉर अ सैलरी। जितने भी टॉप के यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इवेलुएट किस पे किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा रेटिंग दी जाती है, जो भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे यूएस न्यूज़ वगैरह है, वो वहाँ की जो एवरेज सैलरी उन बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में मिलती है उसके बेसिस पे किया जाता है। हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड की सैलरी सबसे ज़्यादा है, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन। उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि यार हमारे यहाँ पे 50 कोर्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे भी कोर्स चल रहे हैं जिसकी सैलरी नहीं। आप बंद करो यार कोर्स। अगर आप आईआईटी हो और आपके यहाँ पे कोर्सेज में बच्चों को सैलरी नहीं दे पा रहे हो प्लेसमेंट के बाद ढंग की सैलरी, बंद करो कोर्स, यानी कि डिमांड नहीं है। आप चाचा चौधरी क्यों बन रहे हो कि इंडस्ट्री में हमने इंजीनियर्स भेजने हैं, और ऐसी ऐसी ब्रांच हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनकी कोई सैलरी नहीं है, जिसको इंडस्ट्री में कोई लेने वाला नहीं है, आप क्यों दे रहे हो वैसी डिग्रीज? बंद कर दो, या आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली जितनी भी आईआईटीज़ हैं वेबसाइट पे डालो जी ये ब्रांचेस में आपको पैकेज नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, ये 1-1 करोड़ जो सैलरीज मिलती है वो इन ब्रांचेस के लिए, बाकियों का पता नहीं, भरोसा नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम है। यार ये वीडियो ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा मैं अपने एक्सपीरियंस से। लंबा वीडियो है, ज़रूर पूरा देखना। तो फिर डालो आप बच्चों को ट्रैप क्यों कर रहे हो कि आप एवरेज सैलरी लिख रहे हो 25 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चों को तो सैलरी ही नहीं मिल रही है। और एवरेज आपको मालूम है कैसे होता है, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। बहुत लोगों को करोड़ों की मिल गई, किसी को कुछ भी नहीं मिला। एवरेज आउट करोगे, मान लो एक बच्चे को 0 सैलरी मिल गई और एक बच्चे को 1 करोड़ सैलरी मिल गई। अगर उस कॉलेज को उन 2 बच्चों की एवरेज सैलरी अपनी वेबसाइट पे डालनी हो, कितनी डालेगा? 50 लाख। जबकि एक बच्चे को तो जॉब ही, उसको तो सैलरी ही नहीं मिली। ये खेल है एवरेज का। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप ऐसी यूएस वगैरह में भी, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ को उसी बेसिस पे जज किया जाता है कि यार यहाँ के बच्चे जब पास आउट होंगे, ग्रेजुएट होंगे, उनको सैलरीज कितनी मिलेंगी। तो ये आर्ग्यूमेंट है मेरा, इसमें आप डिफ़र कर सकते हो, आप मेरे से लड़ सकते हो, आप मेरे को काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। आज की डेट में आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, मगर मैं 10, 12, 15 साल बाद की बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, क्लोजली वॉच कर रहा हूँ बच्चों का, जो आज की डेट में, पेरेंट्स का आज की डेट में पता कमेंट्स क्या आते हैं, आईआईटी फलाना, आईआईटी फिस्ताना, ट्रिपल आईटी दिस, ट्रिपल आईटी दैट। यानी कि बच्चे उस मोड में हैं जो कंपैरिजन कर रहे हैं, प्लीज़ एडवाइस सर। यानी कि मैं एडवाइस करूं कि आईआईटी ले लो या ट्रिपल आईटी ले लो। यानी कि उस लेवल पर तो आर्ग्यूमेंट पहुंच चुका है कि आप आईआईटी में या ट्रिपल आईटी में से कोई एक लेना चाहते हो। क्या आज से 5 साल पहले आर्ग्यूमेंट था? नहीं था।
क्या आप IIT, अरे यार पागल है, IIT छोड़ के IIIT जाएगा? आज की डेट में अगर 100 मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें 90% ये कंपैरिजन है, और उसमें आदमी चकरा भी जाएगा। यार बच्चे को क्या बोले, सर IIT फलाना एवरेज सैलरी ये, IIT इलाहाबाद एवरेज सैलरी ये, प्लीज़ एडवाइस। अब मैं क्या एडवाइस दूँ उसको? खड्डे में तो नहीं डाल सकता उसको। तो इसलिए आप मेरे से लड़ सकते हो, आप बोल सकते हो आप गलत बोल रहे हो, बट आप पूरा वीडियो देखो। अगर तब भी आपको गलत लगे, आज की डेट में हो सकता मैं गलत हूँ, आज अगले साल भी शायद मैं गलत हूँ, 2-3-4 साल बाद शायद मैं उतना गलत नहीं हूँगा, और 10 साल बाद तो बिल्कुल ही गलत नहीं हूँगा मैं। लेट्स सी रीज़न क्या है। ये तो इंडियन एक्सप्रेस का एक पुराना आर्टिकल मैंने दिखाया आपको। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो बेटर एवरेज सैलरी, मीडियन सैलरी, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें तो मैं जीत गया हूँ इस आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि IIT इलाहाबाद 30-35 लाख, IIT बेंगलुरु, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT लखनऊ, IIT गुवाहाटी, IIT ग्वालियर, IIT जबलपुर, एवरेज सैलरीज देखो यार इनकी, और आप सैलरीज के लिए तो कर रहे हो। आपका कोई जन्म जन्मांतर का शौक थोड़ी है इंजीनियरिंग करने का। पहला आर्ग्यूमेंट जीत गए, IITs आर बेटर। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है, यार ये एविडेंट बड़ा लग रहा है कि स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसमें कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा है। इवन मैं दंग रह गया जब मैंने IIT इलाहाबाद का, IIT ग्वालियर का, इवन IIT लखनऊ का ओपनिंग रैंक्स देखे। आई एम श्योर जो ओपनिंग, ऑल्दो जेई मेंस और जेई एडवांस अलग अलग रैंक्स है, बट आई एम श्योर जो ओपनिंग रैंक्स है जेई मेंस के, वो कहीं ना कहीं उनको IITs में भी सीट मिल सकती है, मिल गई होगी, क्योंकि इतने सॉलिड रैंक्स हैं। IIT हैदराबाद तो 800-900 जेई रैंक पे क्लोज ही हो जाता है। IIT दिल्ली का भी कोई 3000 पे क्लोज हो जाता है शायद, अभी आएगा तो पता लगेगा। इलाहाबाद, ग्वालियर, आप देखो ओपनिंग रैंक्स उनके, मतलब टॉपर्स जो हैं, जो जेई मेंस के टॉपर्स हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ, त्रिची वगैरह में भी जाना चाहते हैं, बट वहाँ पे वो होम स्टेट और जो आउटसाइड स्टेट का जो लफड़ा है उसमें काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। यहाँ पे IITs में तो ऑल ओवर इंडिया की रैंक्स हैं, और त्रिची, वारंगल वगैरह को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उनका जो 15% ही है तो है यार ऑल ओवर इंडिया का, इसलिए रैंक्स उनके अच्छे चले जाते हैं। इवन IIT दिल्ली का भी यही सीन होगा शायद। नंबर 2 पॉइंट जो है, मोर कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स IIT। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब जब मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव्स पे जाता हूँ तो मैं अकेला नहीं होता। हमारी कंपनियां, जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अकेला नहीं होता। देयर आर मल्टीपल कंपनीज आई होती हैं, मतलब एक साथ 8-8, 10-10 रूम से इंटरव्यू चल रहे होते हैं, एंड ड्यूरिंग द ब्रेक्स यू एंड अप मीटिंग वेरियस पीपल, डिफरेंट कंपनीज के लोगों से मिलते हो। उनका कहना है कि पिछले 4-5 साल से हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, आपको हार्डकोर सॉफ्टवेयर कोडिंग आए चाहिए, आप IIT में जाते हो। जबकि आज से 4-5 साल पहले टॉप MNCs नहीं कंसिडर करती थी IITs को, वो उनको बड़ा लाइटली लेती थी। 5-6 साल पहले बात कर रहा हूँ। इवन जो ये फेसबुक और एप्पल, दे स्टार्टेड देयर कैंपस रिक्रूटमेंट फ्रॉम IIT हैदराबाद, फिर वो IITs में जाना शुरू हुए। पहले ये लोग कैंपस में नहीं जाते थे। फेसबुक और एप्पल, न्यूज़ आर्टिकल है इसके ऊपर भी। IIT हैदराबाद पहला कैंपस था जिन्होंने इंडिया में विजिट किया, उसके बाद अब IITs वगैरह में भी जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट है, बेटर एंड लेटेस्ट करिकुलम एंड लैब्स। यार फिनोमिनल करिकुलम है इनका। आप मतलब आपको मैं क्या बताऊं IITs के करिकुलम्स कैसे हैं, क्या सिलेबस है। मतलब 6 महीने में बच्चा ट्रेंड है। 6 महीने का बच्चा जो है वो आपको बड़े बड़े कॉलेज के बच्चों के 4 साल के बाद को कॉम्पीट करता है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज वर्किंग एट अ वेरी सीनियर लेवल इन IT कंपनी, ही सेड यार मैंने रिक्रूटमेंट किए IITs, IIITs वगैरह काफ़ी सारे कॉलेज की रिक्रूटमेंट किए, बट IITs के बच्चे दे आर रेडी फ्रॉम डे 1। उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है 2-2, 3-3, 4-4 महीने की, दे आर रेडी फ्रॉम डे 1।
और ऑन द अदर हैंड जो आईआईटीज़ का बच्चा, कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसको तो 1 साल तक पता ही नहीं होता करना क्या है। उसका तो सिलेबस ही 1 साल बाद कहीं ना कहीं शुरू होता है। अब चेंज हुआ तो पता नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज, आईटी कंपनीज, उनका फीडबैक है ये। तो अगर ये आज की डेट में ऐसा फीडबैक है, आगे चल के 10 साल में तो ये बिल्कुल पहाड़ जैसा रूप ले चुका होगा यार। अगर आपको अच्छे बच्चे चाहिए तो आप ट्रिपल आईटी में जाओ, आईआईटी में टाइम वेस्ट मत करो। चिंगारी है इस वक्त, चिंगारी है। चिंगारी कब आग बनेगी आपको भी नहीं पता लगेगा। मैं आईआईटीज को बोल रहा हूं। नेक्स्ट है मोर रिसर्च ओरिएंटेड, फुल सपोर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। जैसे मैंने अभी बताया, ये 100% इंजीनियरिंग है यार। इसमें कोई आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फलाना, जैसे बहुत सारे आईआईटीज़ को पूछते हैं यार आप ये वाली ब्रांच क्यों ले रहे हो, वो बोलता है सर इसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। यार ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी थी, कोई फिनिशिंग स्कूल में चले जाते, वहाँ 8-10 हज़ार रुपये महीना देते, वो सिखा देते जी कैसे चलना है, कैसे उठना है, बातचीत कैसे, स्पीक कैसे करना है। आईआईटीज़ ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती है, अब वो बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, एनवायरनमेंट वहाँ का। अरे यार कौन सा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हर एक जगह अच्छा है। हम लोग ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। मैंने देखे यार आईआईटीज़ के बच्चे, आप सक्सेसफुल हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप बेकार हो, विदाउट जॉब हो, आप जितना मर्जी फटर फटर अंग्रेजी बोलो, आप बेकार हो। और ये तो इंजीनियरिंग कर रहे हो यार। इंजीनियरिंग में अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, इनोवेशन नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का करोगे क्या। ट्रिपल आईटीज में इस पे बड़ा फोकस है। दैट इज अ रीजन आप कोरा वोरा पे भी देखोगे, काफी सारे बच्चे बोलते हैं वहां पे टाइम नहीं मिलता ट्रिपल आईटीज में बाकी चीजों के लिए। बाकी चीजें करनी क्या है यार, क्या बाकी चीजें करनी है, वो तो 1-2 घंटा कर लो जो बाकी चीजें। बट यू आर इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर अ रिसर्च, फॉर अ इनोवेशन, फॉर टेक्नोलॉजी। अगर वही चीज मिस है तो फिर आपका इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा। 6 पॉइंट है, दे आर वेरी फोकस्ड, ट्रिपल आईटीज आर वेरी फोकस्ड। उनका सिर्फ करिकुलम या उनकी सिर्फ ब्रांचेस है आईटी और ईसीई, उसी के अराउंड है उनका सारा कुछ ताम झाम। उन्होंने आलतू फालतू के और कोई ब्रांचेस नहीं पकड़े हैं जहां पे बच्चे आ तो जाते हैं बट रोते रोते निकलते हैं। जबकि वो आईआईटीज में नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ ब्रांच ऐसी ऐड कर देते हैं जिसका कोई प्लेसमेंट गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है उसका। इस बारी भी कुछ ऐड की है बट पता नहीं, हवा नहीं उनको कि इसकी प्लेसमेंट होगी कैसे। फिर गवर्नमेंट के मत्थे मल देंगे जी कोई पीएसयू आओ, इनको बच्चों को ले जाओ यहां से। यार वीडियो आप पूरा ही देखना, देख लो कितना एजिटेटेड हूं मैं भी। बेटर एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ट्रिपल आईटी जाके देखो तो सही यार, कितना मजेदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। और काफी सारे आईआईटीज हैं जहां हॉस्टल, दे आर स्टिंकिंग, हॉस्टल स्टिंक करते हैं उनके, इतना बुरा हाल है। कुछ आईआईटीज में तो अलमीरा, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो में, आईआईटीज में अलमीराज नहीं है यार, बच्चों को वो कीले ठोक ठोक के वो कपड़े टांग रहे हैं। आप ट्रिपल आईटीज का हॉस्टल देखो, ट्रिपल आईटीज के मेस देखो, ट्रिपल आईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, लैब्स देखो। नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंग फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। ये वो वाली फैकल्टी प्रोफेसर नहीं है जो 25-25, 30-30 साल से एक ही वो पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको इंडस्ट्री का कोई पता नहीं है। उनका काम है सुबह क्लासरूम में गए, पढ़ाए, बाहर आ गए। जो ट्रिपल आईटीज की फैकल्टी है, दे कम फ्रॉम द इंडस्ट्री, कुछ साल पढ़ाते हैं, दे गो बैक टू द इंडस्ट्री, कंपनी में जॉब करते हैं। जैसे आईएम्स वगैरह में भी ये बिजनेस स्कूल का ट्रेंड है बेसिकली। ये जो टॉप के बिजनेस स्कूल्स हैं, आईएम्स हैं, इवन हार्वर्ड, एमआईटी वगैरह, जो टॉप के अब बिजनेस स्कूल में हर एक जगह है, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट लाते हैं, वो 2-3 साल पढ़ाते हैं, क्लासरूम्स देते हैं, फिर वो वापस इंडस्ट्री में अपने जॉब करने चले जाते हैं। और कुछ लोग पार्ट टाइम्स आते हैं, कुछ लोग विजिटिंग फैकल्टी आती है। दैट इज अ केस विद ट्रिपल आईटीज ऑल्सो। आपको एक डायरेक्ट इंडस्ट्री में हो क्या रहा आपको पता लग रहा थ्रू दिस फैकल्टी, क्योंकि वो पूरा कनेक्टेड है विद इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री से आया है। नंबर 9 है, न्यू आईआईटीज आर लूजिंग देयर शाइन। जो नए आईआईटीज हैं उनका वो उनकी शाइन है नहीं यार।
अब प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के कैसा वो शेप अप करेंगे अपने आप को, आई डोंट नो, बट अभी उनका वैसा कुछ है नहीं। और ट्रिपल आईटीज जब भी जहाँ पे भी आ रहे हैं, इवन इफ उनके पास कैंपस नहीं है, मतलब ट्रिपल आईटी पुणे देख लो यार, उनका कैंपस भी नहीं है शायद अभी। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी अब जाके शायद शिफ्ट हुआ, बट पैकेजेस कंपनीज विजिट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करिकुलम बिल्कुल टिच, कैंपस नहीं है। बट अब मान लो उनका जब कैंपस आएगा, ट्रिपल आईटी लखनऊ का कैंपस है, अपना है, अब देख लो प्लेसमेंट 20-20, 25-25 लाख की प्लेसमेंट हो रही है। जो आईआईटी का है, इन द लास्ट 8 to 10 years ब्रांड डाइल्यूट हो चुका है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न प्लेसमेंट नहीं है, उसका रीज़न करिकुलम नहीं है। अब हर गली कूचे में आईआईटी खुल गया है, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में एक आईआईटी है। वो यूनिकनेस ख़त्म हो गई है। और 12-15 हज़ार बच्चे हर साल, पहले होता था किसी दूर किसी जगह पे एक आईआईटी बच्चा होता था। आई रिमेंबर हमारे शहर में 2 बच्चों का आईआईटी हुआ था, तो उनके नाम मालूम थे, पूरे शहर को उनके नाम मालूम थे। अब तो हर तीसरा बच्चा आईआईटी जा रहा है, क्योंकि हर शहर में आईआईटी खुल गया है, हर स्टेट में आईआईटी खुल गया है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, अगर ज़्यादा आईआईटीज़ खोलने का मतलब तो है डेफिनेटली एजुकेशन, बट जो यूनिकनेस है या जो एक्स फैक्टर था या जो प्रीमियम फैक्टर था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप बोलोगे ट्रिपल आईटीज़ भी तो हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो भी हैं, बट गेम तो कुछ और चल रहा है ना। आईआईटीज़ स्टेट में खुलने के बाद उनकी प्लेसमेंट देखो कहाँ डाउन चली गई है। देखो डेटा पे मत जाना उनकी वेबसाइट पे, मैं रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। अब मान लो अगर हार्वर्ड हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में होता, तो क्या हार्वर्ड का वो रेपुटेशन होता? क्या एमआईटी का वो रेपुटेशन होता? नहीं होता। अरे हार्वर्ड में पढ़ रहा हूँ, कौन से हार्वर्ड में? जो कलकत्ता में है। अच्छा, कौन से एमआईटी में पढ़ रहे हो? जो लखनऊ में है। बताओ, अगर आज की डेट में आप हार्वर्ड में पढ़ रहे हो तो आप बॉस्टन में हो। अगर आज की डेट में आप स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हो तो आप कैलिफोर्निया में हो। एमआईटी हैदराबाद में नहीं पढ़ रहे हो आप, एमआईटी बॉस्टन में पढ़ रहे हो। ये फर्क आता है। नंबर 11 जो है, 1 करोड़ नो लॉन्गर ओनली फॉर एन। पहले क्या लगता था यार, आईआईटी में जाओगे तो 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, उसको मिला, इसको मिला, मिलता था। आज की डेट में ट्रिपल आईटीज़ के बच्चों को भी 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, एनआईटीज़ के बच्चों को भी मिलता है 1 करोड़। और आईआईटीज़ में ये ट्रेंड अब बढ़ने लगा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को पता लग गया है कि यार, सी एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्री को पता लग गया है ट्रिपल आईटी कौन सी बला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्री को क्यों पता लगता है? क्योंकि इंजीनियरिंग इज नो लॉन्गर ए डिग्री। इंजीनियरिंग कोई डिग्री का नाम नहीं है, इंजीनियरिंग स्किल्स का नाम है। आपको आता कितना है, उसके बेस पे प्लेसमेंट होती थी। पहले आईआईटीज़ में आईआईटी के नाम पे प्लेसमेंट होती है, यार आईआईटी का इंजीनियर है। अब भाई सिंपल बात होती है, तेरे को आता कितना है, हाउ मच यू नो, हाउ मच स्किल्ड यू आर। अब वो बात नहीं होती आईआईटी का इंजीनियर है, एनआईटी का इंजीनियर है या हार्वर्ड का एमबीए है, तेरे को आता है तो बताओ। यार आप दंग रह जाओगे। जो बाहर की कंपनीज के एंट्रेंस टेस्ट है, ओपन फॉर ऑल, असेसमेंट देखो उनके क्या क्या है, जिसको आ जाए कर लो यार। इट इज़ नो लॉन्गर ए डिग्री। क्या आपने डिग्री ले ली, सीजीपीए दिखा देकर नहीं मिलेगी आपको जॉब। आप आईआईटी बॉम्बे से ही क्यों ना हो, नहीं मिलेगी आपको जॉब। इट्स अ स्किल, और स्किल्स वहाँ सिखाया जा रहा है जहाँ पे फैकल्टी अच्छी हो, करिकुलम अपडेटेड रेलेवेंट हो, जहाँ पे फैकल्टी और इंडस्ट्री का आपस में कोलैबोरेशन हो, जहाँ पे बच्चे कट थ्रोट कंपटीशन के बाद आए हों, वहाँ पे सैलरीज मिलती है, वहाँ पे बच्चों को उठाया जाता है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट थे, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि 10-12 साल में सिनेरियो चेंज होने वाला है, हो जाएगा। अब हो सकता है कि मतलब मेरे आर्ग्यूमेंट्स उल्टे पड़ जाएं, हो सकता है ट्रिपल आईटी उसी मोड में चले जाएं जो आईआईटीज़ वाले में है, ट्रिपल आईटी भी बहुत सारे काम करने बैठ जाएं जो आईआईटीज़ कर रहा है। देन देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आगे चल के सरकारें क्या रुख लेंगी, कॉलेजेस क्या रुख लेंगे। हाँ,
महंगा है यार, ट्रिपल IITs थोड़े महंगे हैं, फीस में महंगे हैं, बट वो सर्विस भी वही देते हैं, वो एक्सलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देते हैं स्टूडेंट्स को। ये तो आर्ग्यूमेंट है यार, आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, आप मेरे से एग्री कर सकते हो, नहीं भी एग्री कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। कुछ भी क्वेश्चन हो भेजो मेरे को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, हो सके तो शेयर भी ज़रूर करना वीडियो को, करो, देखते हैं क्या जवाब आता है लोगों के।